हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और छठ की तैयारी में आप सभी लगे होंगे, क्योंकि छठ पर्व एक इमोशंस है। इमोशन कहे तो अपना एक मोहब्बत है, खासकर बिहार, यूपी और झारखंड वालों के लिए, है ना? तो इसी बीच आपको पता है बीपीएससी का आप इंतजार कर रहे हैं, खासकर शिक्षक भर्ती वाले साथी कि रिजल्ट कब तक आएगा। बस छठ खत्म होगा, इससे 5-10 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट सामने होगा। लेकिन इसी बीच ये न्यूज आता है, मैं फिर से बोल दूं, कुछ लोग नेगेटिव निकालने पे रहते हैं, तो नेगेटिव निकालते गए, आपकी मर्ज़ी है। ये न्यूज़ आपको मैं बता दूँ, ये न्यूज़ 30 ये न्यूज़ 30/10 का है। 30 अक्टूबर का न्यूज़ है, ये सीतामढ़ी से न्यूज़ है। ये न्यूज़ आपके लिए इसलिए जानना ज़रूरी है, चूँकि आप टीआरई 3 में अगर बैठ गए हैं, तो अपना डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट का है तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। आप सही हैं या गलत है, आपका सत्यापन किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट रेडी रखें, चूँकि ये न्यूज़ सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी जो कि दरभंगा से सटा हुआ है और हमारे घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सीतामढ़ी में क्या हुआ, एक बथनाहा प्रखंड है। उस प्रखंड में क्या है, बहुत सारे शिक्षक फर्जी पाए गए हैं और वो शिक्षक ये बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के सिलेक्टेड नहीं है, बल्कि इनका सिलेक्शन जो हुआ था, किन्हीं का 2007 में हुआ, किन्हीं का 2010 में सिलेक्शन हुआ था। यानी ये नियोजन इकाई वाले थे और ये इनका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया गया। अब फर्जी में क्या है और इन सभी को बाहर निकाला गया है। जैसे कि आप देखिए, इसमें श्रीराम पुकार राय हैं, पूनम कुमारी जी, सुनीला सिन्हा जी हैं, ममता कुमारी, सुनीता कुमारी, संजय कुमार और ललिता कुमारी, जो बथनाहा प्रखंड से होंगे। वहाँ पे स्कूल होगा, मध्य विद्यालय, सिरासिया, नगहा, मनारिया, छरवागढ़, कोयली, मध्य विद्यालय कोयली, ये भी बथनाहा प्रखंड में आता है। बेसिक यानी 1 टू 5 की 1 टू 5 का ये शिक्षक है संजय कुमार और इनका जो बहाली 2010 में हुआ था। और इन पे केस दर्ज किया गया, इन सभी पे, इन सातों जो टीचर हैं, इन सभी पे केस दर्ज होता है और केस दर्ज करने के बाद इन सभी को नौकरी से निकाल बाहर किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि इनका जितना ये पेमेंट उठाए हैं, वो भी इनसे वसूली किया जाएगा ब्याज के साथ। तो आप सभी के लिए इतना ही हम संदेश देना चाहेंगे कि भले आप बीपीएससी टीआरई 3 में बैठे हों, लेकिन फर्जी अगर डिग्री हो या बीएड या डीएलएड की डिग्री अदर स्टेट से फर्जी तरीके से ले लिए हो, फर्जी का है कि आप डिग्री खरीद लिए हो, समझ गए ना? या सीटेट का आपने सीटेट में बहुत फर्जी मारा होगा, ये आपको पता है। दूसरी जगह पे दूसरा बैठ जा रहा है। इसीलिए मेरा मांग आयोग से, शिक्षा विभाग से है कि जब भी आप सीटेट का डिग्री सर्टिफिकेट जाँच करते हैं, तो आप फिंगरप्रिंट भी मिलान करें। आधार से लिंक अप करें कि वही बंदा बैठा था कि नहीं। और सीटेट में ये ज़्यादा होता है। क्या हमारी बात से सहमत है? तो इसीलिए ये न्यूज़ आपको दिखाने का मकसद है, आपको डराने का नहीं, बल्कि आप सतर्क हो जाएँ। बिहार में शिक्षकों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, तो सावधान हो जाएँ। एक चीज़ और बताएँगे, ये देखिए, मैंने जो लिखा है टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें, सबसे अहम मुद्दा बनता है डॉक्यूमेंट तैयार रखें। डॉक्यूमेंट, चूँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा आपके पास जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, जो भी कुछ है, वैसे अलग अलग से हम वीडियो बना देंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, इंटर का मार्कशीट हो या प्रमाण पत्र हो, आवासीय जाति, आय, ईडब्ल्यूएस, जो भी कुछ है, आप सँभाल के एक फ़ाइल में ओरिजिनल रख लें, गुम ना हो जाए। और बाद में आप परेशान होते हैं, जब आपका चयन छूट जाता है, तो फिर मिस्टेक होता है। डॉक्यूमेंट पे कहेंगे, कमेंट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट क्या-क्या रख लें, टीआरई 3 वाले साथी, चूँकि रिज़ल्ट आपका जो ही दिन में छठ के बाद आ जाएगा, तो इसपे मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है? कमेंट अवश्य कीजिएगा, इच्छा हो तो। और एक अहम सवाल आता है ये, फर्जी प्रमाण पत्र हम क्यों बोलते हैं? फर्जी का मतलब हुआ गलत तरीका। गलत तरीका मतलब हुआ गलत तरीके से आप बहाल हुए। पैसे के बल पे आप बहाल हुए, इसमें शिक्षा विभाग भी थोड़ा ज़िम्मेवार है। शिक्षा विभाग के अंदर काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी मिली-भगत होगी, तभी सीतामढ़ी या बथनाहा या और भी जिला में जो फर्जी तरीके से बहाल हो रहा है, उसमें पदाधिकारी भी ज़िम्मेवार है। अगर पैसा कोई दे रहा है अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए और कोई शिक्षक बना रहा है पैसा के बल पे, तो दोनों ज़िम्मेवार हैं। दोनों की नौकरी जानी चाहिए, ये मेरा तरीका है। तो शैक्षणिक का मतलब हुआ कि आपने जो 10th किए होंगे, 12th किए होंगे, ये आपका शैक्षणिक डिग्री होता है। आपका शैक्षणिक का मतलब होता है आपका बीएड या डीएलएड का है। आप जिस भी योग्यता रखते हैं, तो क्या ये सब डिग्री आपका सही है ना? आप चेक कर लीजिएगा। समझ गए? और सीटेट हो या बीटेट हो या एसटीईटी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का हो, तो अपनी डिग्री को चेक कर लीजिएगा। मुझे अनुमान है कि आप
उचित अभ्यर्थी हैं, आप गलत कदम नहीं उठाएँगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो तत्कालिक खुशी के लिए समाज में ढिंढोरा पिटाने के लिए आप बहाल हो जाएँ और बाद में आप पे कलम चले, समाज में आपकी किरकिरी हो, तो माता-पिता का नाम खराब हो, इसीलिए गलत तरीके से बहाल ना हो। एग्ज़ाम में बैठ भी गए हो टीआरई 3 शिक्षक में, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि हम गलत तरीके से जा रहे हैं, पैसा के बल पे या कुछ भी, तो सावधान हो जाएँ। बस आज का जो मेरा न्यूज़ था, शायद यही था। कैसा लगा ये बताइएगा साहब? बहुत फ़ास्ट में बोले चूँकि ये वीडियो अहम है आपके लिए। कहीं न कहीं गलत तरीके से घुसने वालों के लिए ये डर भी पैदा होना चाहिए कि बिल्कुल, बिल्कुल बिहार में शिक्षकों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और सरकार से हम माँग करते हैं शिक्षा विभाग से कि आप ऐसा डिग्री कराएँ कि ज़िंदगी भर याद रहे। टीआरई 1, टीआरई 2 में वाक़ई में शिक्षक अच्छे गए हैं, लेकिन कुछ फर्जी भी घुसे हैं और उसके ज़िम्मेवार पदाधिकारी भी हैं, जो उनको घुसाए हैं पैसों के बल पे। तो आप सभी सावधान रहें, पॉजिटिव रहें, छठी माई को प्रणाम करें, पूजा करें, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। जय माता दी, जय छठी माई, खूब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें।